24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आती है, जिसके आते ही देश में तहलका मच जाता है। देखते ही देखते गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों का प्राइस गिरना शुरू होता है और 27 जनवरी को सिर्फ एक दिन में ही गौतम अडानी को $20.8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। अब तक दुनिया में किसी भी बिलियनियर का एक दिन में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जितना गौतम अडानी का हुआ था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब ब्लूमबर्ग इंडेक्स की एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में यानी जनवरी से जून 2023 के बीच गौतम अडानी को $60.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। भारतीय रुपयों में बात की जाए तो यह बनता है 4 लाख करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि जिन बिलियनर्स का नुकसान हुआ है उनमें अडानी अकेले नहीं है, उनके अलावा एक और अमेरिकन बिलियनियर है जिनका नुकसान हुआ है और उनका ये नुकसान पिछले 6 महीनों में गौतम अडानी से भी ज्यादा है। तो कौन है वो शख्स, इस बारे में भी बात होगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने अपनी इस रिपोर्ट में दुनिया के सभी बिलियनियर्स की संपत्ति की बात की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां अडानी ग्रुप को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2023 के पहले 6 महीनों में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की वेल्थ $852 बिलियन तक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में जितने भी अमीरों की बात की गई है, उनकी संपत्ति में हर रोज एवरेज $14 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के बाद 2023 का ये आधा साल इन अमीरों के लिए सबसे अच्छा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में S&P 500 में 16% और Nasdaq 100 में 39% का उछाल देखने को मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके चलते टेक इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स बूस्ट हुए हैं। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस तेजी का दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ पिछले 6 महीनों में $96.6 बिलियन बढ़ चुकी है। वहीं उनके राइवल्स और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को $58.9 बिलियन का फायदा हुआ है। इलॉन मस्क की बात की जाए, अकेले जुलाई में ही उनकी संपत्ति के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रही कि अकेले सोमवार को ही टेस्ला के शेयर प्राइस में 6.9% का उछाल आया, जिसके चलते एक ही दिन में उनकी संपत्ति $13 बिलियन और बढ़ गई। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एक तरफ जहां दुनिया भर के अमीर पिछले 6 महीनों में जमकर पैसा पीट रहे हैं, वहीं अडानी ग्रुप की मुश्किलें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 6 महीने बाद भी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का शिकार अडानी ग्रुप अकेला नहीं हुआ है। इनके अलावा अमेरिकन फाइनेंसर कार्ल आइकन पर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का काफी असर पड़ा है। कार्ल आइकन की कंपनी आइकन एंटरप्राइजेस को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी के शेयर्स ओवरवैल्यूड हैं, जिसके चलते कार्ल आइकन का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों में कार्ल आइकन की नेटवर्थ $13.4 बिलियन कम हो गई है, जो उनकी टोटल नेटवर्थ का 57% बनता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक परसेंटेज ड्रॉप के मामले में इन भाई साहब ने तो गौतम अडानी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये है ब्लूमबर्ग इंडेक्स का पूरा गणित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।